शादी के बाद जब भी पति पत्नी में लीगल सेपरेशन या डिवोर्स प्रोसीडिंग स्टार्ट होते हैं और उनके बच्चे हैं तो सबसे अहम सवाल ये होता है कि बच्चे किसके साथ रहेंगे, चाइल्ड कस्टडी किसे मिलेगी। हमारे देश में चाइल्ड कस्टडी को लेकर अलग अलग धर्मों में अलग अलग कानून बनाए गए हैं। फिर भी सब में एक जो कॉमन चीज़ है और वो है बच्चे का पैरामाउंट कंसिडरेशन, यानी कि बच्चे का सर्वतोपरि कल्याण जिसके साथ है उसी को मिलेगी बच्चे की कस्टडी। और अगर कोर्ट को लगता है कि बच्चे का कल्याण और हित उसके माता पिता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ है तो उसे भी कस्टडी पाने का हक होता है। अगर डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है तो माता पिता को बच्चे की कस्टडी के बारे में आपस में डिसाइड करना होता है। उन्हें ये तय करना होगा कि कस्टडी का अधिकार किसे मिले और बच्चे से मिलने का अधिकार किसे मिले। माता पिता को एक आपसी तलाक में संयुक्त कस्टडी यानी ज्वाइंट कस्टडी या साथ में बच्चे का पालन पोषण भी कर सकते हैं। उन्हें कार्यक्रम, छुट्टियां, मिलने का समय आदि के बारे में डिसाइड करना होगा। उन्हें बच्चे के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत को लागू करना होगा। माता पिता के बीच में समझौता बच्चे के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। और अगर कंटेस्टेड डिवोर्स का केस है तो ऐसे में कोर्ट को यहाँ पर निर्णय लेने का विषय बन जाता है। न्यायालय कस्टोडियल अधिकारों को डिसाइड करते समय मामले के तथ्यों के आधार पर ही बच्चे के हित में निर्णय लेता है। ऐसे में कोर्ट चाइल्ड कस्टडी पर निर्णय करते समय कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का विचार करते हैं। वो इस तरह है। पहला, बच्चे के रिलीजन के हिसाब से कौन सा कानून यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। बच्चे का एज, जेंडर और धर्म, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंसिडर की जाती है। बच्चे की कस्टडी पाने के लिए जिस भी गार्डियन ने एप्लीकेशन किया है उसका कैरेक्टर, उसका फिनेंशियल कैपेसिटी, उसके परिवार में जो लोग हैं वो इस कस्टडी के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या मंशा है, परिवार में एनवायरनमेंट कैसा है, सराउंडिंग कैसा है, इन बातों पर भी गौर किया जाता है। बच्चा 9 साल या उससे ऊपर है और वो डिसाइड कर सकता है कि उसको किसके साथ रहना है तो वो भी कोर्ट उसको प्रेफरेंस देता है। लेकिन किसी भी हालत में कोर्ट गार्डियन की इच्छा के विरुद्ध उसको बच्चे की कस्टडी नहीं देती है। अगर बच्चा एक से ज़्यादा है तो ऐसे में अगर भाई बहन है या भाई भाई तो उनको एक साथ रखना कोर्ट सही समझता है। बच्चे का कंफर्ट, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामग्री, बौद्धिक, नैतिक और इमोशनल बॉन्डिंग का किसके साथ है, इन बातों पर भी कोर्ट करता है। आपको चाइल्ड कस्टडी के लिए आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता इस प्रकार है। चाइल्ड कस्टडी मेनली डिवोर्स की प्रोसीडिंग के दौरान और जुडिशियल सेपरेशन के मामले में ही दायर किया जाता है। चाइल्ड कस्टडी पात्र होने के लिए बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। चाइल्ड कस्टडी पिटीशन आपको प्रॉपर जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में ही दायर करना होगा। याचिका दायर करने के बाद न्याय कोर्ट उचित सुनवाई होगी जहां दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। उसके बाद कोर्ट अपना अंतिम निर्णय देता है। अगर बात करें हिंदू लॉ के हिसाब से तो गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 की सेक्शन 9 के अनुसार नाबालिग बच्चे की कस्टडी के संबंध में आवेदन उस जिला न्यायालय में दायर किया जाता है जिस जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उस नाबालिग बच्चे का निवास आता है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि चाइल्ड कस्टडी में आपको मिलने में कितना टाइम लगता है। अगर आपका डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से है तो उस स्थिति में पिटीशन दाखिल होने के बाद 6 से 8 महीनों के भीतर इसका निर्णय आ जाता है। लेकिन अगर आपका पिटीशन कंटेस्टेड डिवोर्स में मामले में लाया जाता है तो फिर कस्टडी देने के लिए कोई निश्चित समय या अवधि नहीं है। इसमें न्यूनतम यानी कम से कम 2.5 से 3 वर्ष भी लग सकते हैं। उस हिसाब से आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा क्योंकि आपके लिए वो सिचुएशन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगी। ऐसी सिचुएशन में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या कोर्ट आपको चाइल्ड कस्टडी से वंचित रख सकता है। इसका जवाब है हाँ। ये बात कोर्ट के विवेकाधिकार पे निर्भर करती है कि कुछ माता पिता को कस्टडी के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है जब कोर्ट मानती है कि ये बच्चे के सर्वोत्तम हित में है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से कोर्ट चाइल्ड कस्टडी से माता पिता को वंचित रख सकते हैं। ये कारण कुछ इस तरह से हैं। अगर माता या पिता बच्चे की सहायता राशि का भुगतान नहीं कर रहे हो, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट ना कर रहे हो। दूसरा ये कि नशीले दवाओं या शराब का सेवन करना हो।
माता पिता ड्रग्स, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में भी उनको चाइल्ड कस्टडी से वंचित रखा जा सकता है। तीसरा ये कि माता पिता द्वारा बच्चे का उत्पीड़न किया जा रहा हो, यानी कि उसको फिजिकली मेंटली अब्यूज़ किया जा रहा हो या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा हो। चौथा, माता या पिता को कोई उग्र मानसिक बीमारी हो, वो बहुत बीमारी ऐसी जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पांचवा, बच्चे की इच्छा। अगर बच्चे की इच्छा माता पिता के साथ रहने की ना हो, तो ऐसे में भी माता पिता को बच्चे की कस्टडी के लिए वंचित रखा जा सकता है। और अब बात करते हैं हिंदू लॉ के अनुसार चाइल्ड कस्टडी के कुछ महत्वपूर्ण नियम। बच्चे की कस्टडी हिंदू गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 और हिंदू गार्डियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट 1956 में दिया गया है। ये कानून जैन, बौद्ध और सिखों पर भी लागू होता है, क्योंकि वे भी हिंदू कानून में शामिल है। 1956 के हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियन एक्ट के सेक्शन 6 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को माता की देखरेख में ही रखा जाएगा, क्योंकि इस उम्र में केवल माँ ही बच्चे को उचित भावनात्मक, शारीरिक और नैतिक सहारा दे सकती है। दूसरा ये कि 18 वर्ष से कम आयु के लड़के या अविवाहित लड़की और 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे की कस्टडी पिता को दी जाएगी, क्योंकि वो प्राकृतिक संरक्षक माना जाता है, यानी कि नेचुरल गार्डियन माना जाता है। और अगर बच्चा बिना शादी के पैदा हुआ है तो वो माँ के पास ही रहेगा। चौथा ये कि यदि माता पिता बच्चे की कस्टडी लेने के लिए तैयार नहीं है, या अगर न्यायालय को लगता है कि ये बच्चे के कल्याण में है कि वो माता पिता से दूर रहे, तो किसी तीसरे व्यक्ति को भी बच्चे की कस्टडी दी जा सकती है। इस मामले में आमतौर पर यदि दादा दादी या फिर नाना नानी बच्चे की कस्टडी पाने के लिए उत्सुक है, तो उन्हें भी प्राथमिकता दी जाती है। पांचवा ये कि यदि माता पिता और बच्चे के किसी करीबी रिश्तेदार द्वारा बच्चे की कस्टडी लेने की पहल नहीं की जाती है, तो न्यायालय अपने अनुसार एक उपयुक्त व्यक्ति को बच्चे की कस्टडी के लिए नियुक्त कर सकता है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर आपके कुछ डाउट्स है इस विषय के बारे में, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कानून की नई जानकारी के साथ।